नमस्कार सभी को। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उस कहानी का शीर्षक है हाथी की कहानी। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन उन सभी में एक हाथी बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी, कुशल और युद्ध कौशल में सर्वश्रेष्ठ था। कई युद्धों में उसे युद्ध के मैदान में भेजा गया था और वह हर बार विजयी होकर ही लौटता था। वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। ऐसे समय बीतता चला गया और हाथी बूढ़ा होने लगा। राजा ने उसे युद्ध के मैदान में भेजना बंद कर दिया, लेकिन वह अब भी राजा को सबसे प्रिय था। राजा जब भी उसे देखता, उसका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो उठता। एक बार हाथी पानी पीने के लिए झील पर गया। पानी पीते पीते उसका पैर कीचड़ में फंस गया और वह उसमें धीरे धीरे डूबने लगा। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को बाहर खींच नहीं सका। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास लोग जमा हो गए। हाथी के मुसीबत में होने की खबर राजा तक भी पहुंची। सभी के मन में घबराहट और चिंता ने घर कर लिया, क्योंकि हाथी राजा का पसंदीदा था। उसे बाहर निकालने के सभी प्रयास विफल होते जा रहे थे। कोई और विकल्प भी अभी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह कोई छोटा जानवर तो नहीं, वह एक हाथी था। इस बीच राजा के दरबार का एक सेवानिवृत्त बूढ़ा मंत्री वहां से गुजर रहा था। उसने यह घटना सुनी और सुझाव दिया कि सभी लोग राजा एवं सेना समेत झील पर एकत्रित हो जाएं और वहां युद्ध के ढोल बजाए जाएं। सुनने वालों को यह बहुत अजीब लगा, परंतु सभी मंत्री की बात मानकर झील पर एकत्रित हो गए और युद्ध के ढोल बजाए गए। जैसे ही युद्ध के ढोल बजने लगे, परेशान हाथी के व्यवहार में बदलाव आया। संघर्ष कर हाथी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और कीचड़ से खुद को खींचकर बाहर निकल आया। चारों ओर सभी यह देखकर स्तब्ध रह गए। तब मंत्री ने समझाया, हाथी में शारीरिक क्षमता की कमी नहीं थी, बस उसे अपने भीतर जोश जगाने की जरूरत थी। अब मैंने आपको यह कहानी क्यों सुनाई? जीवन में कुछ हासिल करने व उत्साह बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास और जोश अनिवार्य है। आज के चुनौतीपूर्ण समय में हम सभी को अपने आप और हमारे आसपास के लोगों में उत्साह का संचार करने की ज़रूरत है। इन कठिन समयों में हमें मुश्किलों के परे देखकर यह समझने की ज़रूरत है कि चुनौतियाँ हमें कितना कुछ सिखा रही हैं। कठिन समय होने पर भी हमें विचलित न होकर कुछ भी अच्छा जो हो रहा है उसके लिए आभारी होना चाहिए और हर मुश्किल का डट कर सामना करना चाहिए। धन्यवाद।